नारेबाजी भी बंद हो गई है, इनको ऐसा लग रहा है। फिलहाल एमसीडी सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। तरुण, आती हूं मैं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि ये अपडेट है। एमसीडी की कार्यवाही को फिलहाल 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। शैली ओबरॉय आई और उन्होंने ये अभी जानकारी दी है कि क्योंकि अभी उस थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ सिविक सेंटर में, जो भी कुछ हुआ कि धक्का मुक्की हुई, जो भी हाथ इन पार्षदों को पड़ रहा था वो एक दूसरे पर फेंक रहे थे, पानी की बोतलें फेंकी गई, फल फ्रूट जो रखे हुए थे वो एक दूसरे पर फेंके गए, जिसकी वजह से पूरे सिविक सेंटर में, पूरे सदन में गंदगी हो गई है। इस वजह से अभी शैली ओबरॉय ने कहा है कि 1 घंटे के लिए इस सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। तरुण, ये तो साफ है कि शैली ओबरॉय ये भी मैसेज देकर गई है कि चुनाव तो आज ही होगा, चाहे पूरी रात लग जाए। बिल्कुल, शायद उन्होंने बीजेपी की भी रणनीति भांप ली है और अपनी रणनीति को भी वो जाहिर करना चाहती हैं कि किसी भी एक्सटेंट तक चला जाए, हाउस किसी भी तरह का बर्ताव देखने के लिए मजबूर क्यों ना होना पड़े देश को, चुनाव तो होकर ही रहेगा। और यही भी आम आदमी पार्टी के नेता कुछ देर पहले कहते हुए भी दिखाई दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था कि परसों की भी रात बेशक लग जाए, लेकिन अनिश्चित काल के लिए स्थगन सदन का नहीं किया जाएगा जब तक कि एमसीडी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। अब जब वापस से शुरू होगा हाउस, तो क्या संभावना है या फिर वापस से हंगामे की आशंका है? आशंका ही ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो वोटिंग आगे नहीं होने देगी। बीजेपी की यही रणनीति है और आम आदमी पार्टी की भी यही रणनीति है कि किसी तरह से जो कार्रवाई मेयर की तरफ से दी जाएगी उसकी अनुपालना पूरे संयम के साथ और पूरे अनुशासन के साथ की जाएगी और 47 से आगे ही स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तरुण, ये बीजेपी की तरफ से मांग कब की गई थी? क्या जब चुनाव भी शुरू नहीं हुआ था तब की गई थी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो हरीश खुराना है प्रवक्ता, वो ये कह रहे हैं कि कौन सी सीक्रेट वोटिंग मोबाइल फोन के साथ होती है। पूछ रहे हैं कि मजाक बनाकर रख दिया है आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को। देखिए, जैसे ही ये व्यवस्था दी थी मेयर की कुर्सी पर काबिज होने के बाद, डिप्टी मेयर का इलेक्शन खत्म होने के बाद, माफ़ कीजिएगा, तब दुरुस्त की गई थी व्यवस्था को कि अपने विवेक से कोई भी पार्षद मोबाइल ले जा सकता है, उसको मोबाइल बाहर रखने का कोई प्रतिबंध नहीं है। और उसके बाद से छुटपुट आवाज़ें उठ रही थी कि मोबाइल फ़ोन आपने अलाउ कर दिया, विवेक के ऊपर ये फैसला कैसे आश्रित किया जा सकता है। और उसके बाद वोटिंग निरंतर जारी थी और बीजेपी के पार्षदों ने, खासतौर पर शिखा राय ने, ये इशारा दिया कि वोटिंग के अंदर ज़्यादा वक्त लग रहा है पार्षदों को। और फिर जब ये बवाल ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पर शायद संभवतः वो अपने बैलेट की फ़ोटो खींच रहे हैं, जो कि बैलेट की सीक्रेसी का सीधा उल्लंघन है और इसके लिए विवेक की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा एक तरह से नियमों की अवहेलना है, कानून की अवहेलना है। और उसी के बाद से लगातार मांग की जाती रही कि ये चुनाव मोबाइल के बिना हो। बैलेट जब बूथ के अंदर जाएगा वोटर, तो वो अपने मोबाइल को बाहर छोड़ के जाए। जो 47 वोट अभी तक डल चुके हैं उसको निरस्त किया जाए और वापस से 1 नंबर वार्ड से प्रक्रिया को वापस से शुरू किया जाए। ये बीजेपी की मूल मांग थी, जिसका विरोध धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया। तरुण, ये जो 47 पार्षदों ने वोट डाला था, क्या वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के थे या फिर वो सिर्फ बीजेपी के थे? अगर दोनों मिक्स थे, बीजेपी के भी थे और आम आदमी पार्टी के भी थे, तो क्या इनको निरस्त करने में कोई दिक्कत है? नियम क्या कहता है? देखिए, हर एक वोट की अपनी सीक्रेसी होती है। देखिए, हर एक वोट की अपनी सीक्रेसी होती है कि वो किसी को दिखाया नहीं जा सकता। अब बीजेपी जब ये सवाल उठा रही है कि सीक्रेसी मेंटेन नहीं हुई, चूंकि मोबाइल का एक्सेस उस बैलेट को पोस्ट करते हुए था, उस बैलेट के ऊपर अपना वोट एक्सरसाइज करते हुए था, लिहाजा यही व्यवस्था बाद में मेयर ने पलट भी दी। 47 का वोट होने के बाद जब मांग पुरजोर तरीके से
विरोध करते हुए, रोष प्रकट करते हुए बीजेपी के पार्षद दिखाई दिए, तो ये व्यवस्था मेयर ने पलट भी दी कि ठीक है, अब से मोबाइल अलाउ नहीं किया जाएगा। मेयर का जो चुनाव हुआ था, डिप्टी मेयर का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी वोटिंग राइट एक्सरसाइज करते हुए पोलिंग बूथ के अंदर फोन को ले जाने की मंजूरी नहीं थी। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ तो मेयर की तरफ से नई व्यवस्था दी गई कि मोबाइल को ले जाया जा सकता है। लेकिन इसका विरोध धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक आपकी बात थी कि दोनों पक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो ऐसे में आपत्ति किसी पक्ष को क्या हो सकती है? दरअसल आपत्ति ये हो सकती है क्योंकि उनको लगता है कि फोटोग्राफी अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े कॉन्स्पिरेसी का नतीजा किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में जा सकता है। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ, मैंने आपके पक्ष में वोट कर दिया है, वो उसका आगे इस्तेमाल हो सकता था। बीजेपी को शायद इस बात की आशंका थी, जिसके कारण वो सवाल उठा रहे हैं कि बैलेट की सीक्रेसी मेंटेन नहीं हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 5 पार्षदों ने वोट तो डाला लेकिन बैलेट पेपर वापस ही नहीं किया, उस वजह से भी हंगामा हुआ। मेयर की तरफ से बार बार ये कहा गया कि उनके पास रिकॉर्ड में है, उनके पास वीडियो फुटेज भी है कि लाइन में लगे हुए जब हंगामा हो रहा था तो कुछ पार्षदों के पास बैलेट पेपर चला गया था, लेकिन उन्होंने अपना वोट नहीं डाला था। लेकिन बार बार दरखास्त करने के बावजूद वो बैलेट वापस निगम के सचिव को नहीं मिला है, लिहाजा उसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। मेयर की तरफ से बार बार बोले जाने के बावजूद वो बैलेट पेपर ना वापस किया जाना भी एक विवाद की मुख्य वजह रही। तो क्या अब मिल गया है वो बैलेट पेपर? मैं आऊंगी आपके पास तरुण। तस्वीरें हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, 4 अलग अलग तस्वीरें। 6 जनवरी को किस तरह से हंगामा हुआ, आप देखिए तस्वीरें। 24 जनवरी को भी हंगामा हुआ, 6 फरवरी को फिर से हंगामा, और आज की तस्वीर आपने देखी ही कि किस तरह से पानी की बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई हैं और जो भी कुछ जिसके भी हाथ में आ रहा था वो एक दूसरे पर फेंकता रहा। और इस तरह का ये तमाशा कम से कम 3-4 मिनट तक यहाँ पर चलता रहा। और हैरान तो ये तस्वीर करती है तरुण कि ये लोग इस तरह से यहाँ पर, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि कैसे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे, फिर वही लोग वहां पर बैठ के ठाके लगा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये क्या मजाक, ये कहीं ना कहीं जनता को भी एक निराश करता है, उन लोगों को जिन लोगों ने चुना है इन लोगों को। देखिए, मैं भी दिल्ली का एक वोटर हूं। मैंने भी अपनी पार्षद को जो चुना था वो इसी मंशा के तहत चुना था कि मेरे इलाके में गंदगी बहुत थी, और चूंकि एमसीडी का जो चुनाव था वो प्रोलॉन्ग हो रहा था, बार बार टल रहा था, तो लग रहा था कि अब जवाबदेही करने वाला कोई पार्षद मुझे मिल गया है कि अगर कहीं पर मुझे कोई समस्या होगी, भ्रष्टाचार की हो, चाहे स्वच्छता की हो, चाहे विकास कार्य की हो, तो मेरे पास एक व्यक्ति है, चुना हुआ प्रतिनिधि, जिसके पास मैं जा सकूंगा और अपनी शिकायत सुना सकूंगा। लेकिन जो आचरण आज मैंने अपने पार्षदों का देखा, दिल्ली के पार्षदों का देखा, ऐसे में एक आम आदमी किस तरह की उम्मीद इन लोगों से करेगा जो अलग अलग वजह तर्कसंगत ज़रूर उसको ठहरा सकते हैं। कुछ देर पहले कुलदीप कुमार भी तर्कसंगत ठहरा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कुछ आक्रमण नहीं किया, ना उन्होंने बोतलें चलाई, ना उन्होंने हाथापाई की, जो भी कुछ किया वो बीजेपी के पार्षदों ने किया। खैर, वीडियो फुटेज उनकी है, उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ है, तो ये तो नहीं कह सकते कि ताली एक हाथ से बजी, ताली 2 हाथ से ही बजी, और सभी पक्ष इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब उसकी संयुक्त जिम्मेदारी बेशक नहीं ली जा रही है, लेकिन पार्षदों की जो जिम्मेदारी थी और जो अधिकार एक आम आदमी अपना वोट डालने के बाद महसूस करता था कि मैं पार्षद के पास जाऊंगा तो वो अपनी समस्या का निवारण हासिल कर पाएगा, लेकिन समस्या तो यहाँ पर और बड़ी होती हुई दिखाई दी है कि पार्षद दिल्ली की स्वच्छता, दिल्ली के विकास, दिल्ली की समस्याओं से इतर अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे को कलंकित करते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे को कूड़ा फेंकते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे को चांटे मारते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे को घूंसे मारते हुए दिखाई दिए। तो ये किसी भी लिहाज से आशावादी तस्वीरें तो नहीं थी। बिल्कुल आशावादी तस्वीरें तो बिल्कुल नहीं थी तरुण। और जिन बैलेट पेपर का जिक्र आपकी तरफ से किया जा रहा था, जो हम भी जिक्र कर रहे थे कि बैलेट पेपर कुछ वापस ही नहीं दिए, क्या वो अब वापस दे दिए थे जब शैली ओबरॉय बार बार अपील कर रही थी?